फिर नए भाइयों के लिए इन्फॉर्मेशन, और कुछ भाइयों ने कमेंट्स किए हुए थे तो सोचा उनका आज उनको रिप्लाई कर दूं, ताकि उनके जो दिमाग में जो सवाल हैं वो उनके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो शॉर्ट होगी यार, आज लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेनी। लेकिन सबसे पहले भाई सब्सक्राइब मारो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और आपकी भी हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू। तो भाईजान, कुछ कमेंट्स थे भाइयों के, आज वो क्लियर करेंगे, ताकि उनके माइंड से वो जो सवाल हैं वो निकल जाए, वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो बात करेंगे, सेरा लाइसेंस मिलने के बाद जॉब के लिए कोई चार्ज पे करना पड़ता है सर? भाईजान, सिरा करने के बाद आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा होता है। आप किसी भी कंपनी में, अगर आप ट्रांसगार्ड कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा होता है। वो आपको वीज़ा भी देंगे, आपकी जॉब भी लगा देंगे, सारा कुछ वो कर देंगे। ठीक है, और कोई भी कॉस्ट नहीं होती इस पर। ठीक है, सेकेंडली, आसिफ पारचा, आजकल ड्राइविंग जॉब है इस कंपनी में, 1 फरवरी को मैं आ रहा हूँ। जी भाई, आ रही बहुत सारी जॉब्स हैं ट्रांसगार्ड कंपनी में ड्राइवरों के लिए। आप आओ, और ऐसे कोई मसला नहीं है, बेफिक्र होकर और माइंड को क्लियर करके आओ, यहाँ पे बहुत जॉब्स हैं। ठीक है, और ट्रांसगार्ड कंपनी अब पूरे दुबई में सबसे ज़्यादा जो हायर कर रही है बंदे, वो ट्रांसगार्ड कंपनी कर रही है, और बहुत सारे वीज़े नहीं कर रही इनके। ठीक है, तो जो जिन लड़कों ने अप्लाई किया हो वो भी आए, जिन लड़कों ने नहीं किया हो, जिसका प्रोफेशन है होटल लाइन है, ड्राइविंग है, जितने भी लड़के हैं, तो कुक हो गए, स्टीवर्ड हो गए, जितने भी होटल लाइन में हो गए ड्राइवर, सारे ये यार सारी वैकेंसीज हैं, सब हायर कर रहे हैं। और आप बेफिक्र होके आओ, और आप आके, लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा यार। देखो, अब किसी चीज़ में अप्लाई करते हो ना, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेस होता है पूरा उसका। ठीक है, तो आप ज़रा, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, आप ज़रा थोड़ा सा सब्र करें, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इस्लामाबाद में वसीम राजा, इस्लामाबाद में कंपनी ऑफिस कहाँ पे है, एड्रेस प्लीज़? यार ये रावलपिंडी में है। ठीक है, रावलपिंडी में है, JMS जान मोहम्मद एंड सन्स। ठीक है, ये इनकी एजेंसी है। और रहमानाबाद पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर बिल्डिंग है, 3rd बिल्डिंग पे इनका ऑफिस है, जान मोहम्मद एंड सन्स। ठीक है, और भाई क्वारंटाइन कंपनी करवाती है या खुद करना पड़ता पैसों का? भाई जान, क्वारंटाइन फ्री है यार, क्वारंटाइन के कोई पैसे नहीं होते। ठीक है, जो जहाँ पे आज जिस कंपनी में आप अप्लाई किए हुए, वहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो क्वारंटाइन भी वर्क रहेगी, खाना भी वही देगी आपको कंपनी, और आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ हो जाता है। ठीक है, कोई पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे। भाई मैंने अप्लाई करना है, ये तो कह रहे हैं कि टिप वगैरह भी बन जाती है। जी भाई, होटल लाइन में अगर आप आ रहे हो, अब मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, आप जाके चेक करो, हाउस कीपिंग के बारे में। वेटर हो गए, स्टीवर्ड हो गए, कुक हो गए, इनका खाना फ्री होता है और इनको टिप भी मिलती है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो उस कंपनी में, उस होटल में, आपको टिप भी मिलती है। ठीक है, वो आपके काम पे डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट, असमत, यार इधर पाकिस्तान में टेस्ट पास किया है, अगर उधर जाकर टेस्ट पास ना हुआ तो वापस भेज देते हैं, प्लीज़ इसके बारे में बताओ। एयरक्राफ्ट क्लीनर में, मेरे भाई आपने वहाँ टेस्ट पास कर लिया, दैट्स गुड, ओके। ठीक है, जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप टेस्ट पास हो जाएगा, 100% हो जाता है टेस्ट पास। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, और वापस नहीं भेजते आपको। ठीक है, वापस भेजने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप काम करने आए हो तो आप काम करोगे, आपको ये वापस नहीं भेज सकते आपकी मर्जी के बगैर। और सेकेंडली, अगर आप काम नहीं करना चाहते, आप मेहनत नहीं करना चाहते, तो फिर आपको ज़ाहिर है ना, आप खुद रुक सकते हो ना वो लोग रोक सकते हैं आपको। ठीक है, तो बेफिक्र रहें, यहाँ पे कोई भी आपको निकाल नहीं सकता। अगर आप काम करने आ रहे हैं तो आप काम करेंगे, और आपके यहाँ पे टेस्ट पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल दें, सब फिट हो जाता है। ओके, Ali Asgar, greetings, thank you. Brother, if anyone has only metric degree can apply for waiter position कर? जी बिल्कुल भाई, आप क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे
मैट्रिक से अंडर मैट्रिक भी काम कर रहे हैं वेटर में, और लेकिन ये है कि बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ताकि अगर आप गेस्ट के साथ डील कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने उसे कैसे ऑर्डर लेना है, मैंने क्या चीज़ उसको बतानी है ताकि वो खुश हो जाए, ठीक है। और वह खुश होगा वो आपको टिप भी देगा, ठीक है। अगर आप उसके मुंह की तरफ देखते रहो यार ये बोल क्या रहा है, ये क्या क्या कह रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा लाइक कन्फ्यूज़न हो जाती है, फिर वो टिप भी नहीं मिलती या कुछ ऐसा सीन हो जाता है। लेकिन बेफिक्र है, मैट्रिक अंडर मैट्रिक भी काम कर रहे हैं, अब काम करने वाला आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अंडर मैट्रिक भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। एंड कंपनी गुड देती है या नहीं, आपने ये तब बताया नहीं। कोरोना के लिए कंडीशन क्या है ब्रो? कोरोना की थोड़ी कंडीशन आज क्रिटिकल, आजकल कोरोना बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केस हमारी कंपनी, हमारी कैम में भी काफ़ी केस जो हैं निकले हैं कोरोना के। तो बस आप अपनी सेफ्टी रखें यार, मास्क लगाएं, अपने हाथों को साफ रखें, सारा कुछ करें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि अभी कोरोना की थोड़ी दुबई में क्रिटिकल कंडीशन है, और मैंने एक कोऑर्डिनेटर से बात की थी अपने से, तो वो कह रहा था कि हो सकता है कि ऑफिशियल लॉकडाउन भी लगाए, पक्का नहीं है लेकिन हो सकता है, ठीक है। बाकी बेफिक्र रहें, कोई मसला नहीं है। फूड, भाई ने पूछा फूड के बारे में बता दो यार। भाईजान मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मैंने ट्रांसगार्ड का फूड नहीं खाया, क्योंकि मैं बाहर से खाता रहा हूँ। मैं जब यहाँ पे आया हूँ तब से मैं बाहर से खा रहा हूँ। हम यहाँ पे ऐसा होता है ना कि आप अकेले यहाँ पे नहीं खा सकते हो। अकेले आप यहाँ पे खाओगे, आप अगर दाल भी खा रहे हो ना, ठीक है मेरे भाई, दाल भी अभी आप खा रहे हो तो आपके 8-10 दिरहम लग जाते हैं। तो अगर आप रोज़ 8-10 दिरहम लगा के खाना खाओगे तो वो काम बहुत अप हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है कि आप बचाओगे क्या और खाओगे क्या, ठीक है। तो लड़के ऐसे करते हैं कि 4-5 जो रूममेट्स होते हैं वो मिल के जाते हैं, ठीक है, और खाना खा के आते हैं। उनको 3-4 दिरहम 5 दिरहम आ जाते हैं रोज़ के, ठीक है, एक टाइम के। तो फिर वो बंदा अपना सिस्टम जो है उसी हिसाब से चलता रहता है, ठीक है। तो खाना जो है ट्रांसगार्ड का थोड़ा सा लाइक लो है भाई, ठीक है, सीधी सी बात है, खाना लो है उनका थोड़ा सा। और कुछ लोग खाते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं खाते। अब मैं अपना बताऊँ तो मैं जब से हूँ मैं बाहर से खा रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही खा रहा हूँ कि मैं 2-3 लड़के हैं उनको जाकर साथ लेके जाते हैं, वो भी खाते हैं हम भी खाते हैं, तो फिर थोड़े थोड़े पैसे हम डिवाइड करके दे देते हैं और खाना भी हम फुल लोग खा लेते हैं। ओके, पेंडो सोसाइटी, अगर किसी की इंग्लिश अच्छी हो बट हाइट कम हो तो क्या वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए वो सिलेक्ट हो सकता है ट्रांस गार्ड के थ्रू? भाईजान हो सकता है, इंग्लिश अच्छी हो, हाइट कम हो, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, ठीक है, तो आप सिक्योरिटी गार्ड में एक अच्छी पोस्ट पे, लाइक जैसे ये लड़के होटल्स में लगे हुए हैं, होटल्स में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे खाना भी उनका फ्री होता है। मैं आपको ये बता दूं कि सिक्योरिटी गार्ड जो अच्छी जगह पे लगे हुए हैं ना होटल्स में, उनका खाना भी वहाँ पे फ्री है, ठीक है, और वो सुकून से वहाँ पे ड्यूटी भी कर रहे हैं। बाकी जो दूसरे हैं आगे पीछे, वो उनका खाना भी अपना है और थोड़ी सी ड्यूटी भी हार्ड है, ठीक है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो वेल एंड गुड ब्रो। आप हाइट का मसला नहीं है, हाइट की कोई टेंशन ना ले, आपकी फिज़िकल ट्रेनिंग होती है, आपकी इंग्लिश टेस्ट होते हैं, लर्निंग होती है, राइटिंग होती है, वो सब देख के आपको फिर रखा जाता है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश में गुड है, आपकी फिज़िकल स्टैचर ठीक है, तो आपको भाई अच्छी जगह पे जाने से कौन रोक सकता है। आप अपने ऊपर भरोसा रखो यार, हाइट का कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको बता दूं हाइट का कोई इशू नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आप कर सकते हैं सिक्योरिटी में जॉब, ठीक है। ओके, पंजाब डेली, भाई मैं ट्रांस गार्ड में इंडिया से सिक्योरिटी गार्ड में सिलेक्ट हुआ हूँ और अब एजेंट बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट अटेंशन करना पड़ेगा, 7,000 रुपये मांग रहा है। क्या सर्टिफिकेट अटेंशन करना पड़ता है, प्लीज़ बताओ। 1,10,000 वीज़ा पहले दे चुका। तो भाई बात ये है कि सर्टिफिकेशन अटेस्टेड होती है सिक्योरिटी गार्ड में, जहाँ भी आप जॉब करते हो दुबई में, वो आपको अटेस्टेड सर्टिफिकेट मांगते हैं आपके, ठीक है।
पर आप डायरेक्ट एजेंट से ना उसको, वो अगर आपको 7,000 8,000, वो तो आपको 10,000 भी बोल सकता है। तो अगर आप तो उसे दे दोगे 10,000 20,000, तो उसने तो जितने लेने हैं उसका तो राज नहीं होना भाई, ठीक है। आप सीधी बात ऐसा करो कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लो, सीधा अम्बेसी में चले जाओ, ठीक है। उनकी कोई नॉर्मल फ़ीस होती है, अभी मैं ये नहीं बता सकता कि इंडिया में उसकी कितनी फ़ीस होगी, नेपाल में उसकी कितनी फ़ीस होगी, लेकिन नॉर्मल फ़ीस होती है, वो आपको अटेस्ट करके आपके डॉक्यूमेंट दे देते हैं। तो बजाय आपको उसके देने को, एजेंट को देने से, आप खुद जाओ एम्बेसी में और वो अटेस्टेड करवा के ले आओ, ठीक है। तो फिर उसी भाई के भाई रूम में ब्लैंकेट और तकिया सब मिलता है या आपने लेना पड़ता है? भाई यहाँ पे ट्रांसगार्ड कंपनी का मैं बता दूँ, क्योंकि मैं यहाँ का एम्प्लॉय हूँ। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, आपको तकिया भी मिलता है, ब्लैंकेट भी मिलती है, सारा कुछ मिलता है, ठीक है। तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से लेके आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सब कुछ वो दे देते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है भाई प्लीज़ आप बता सकते हैं कि एयरक्राफ्ट का टेस्ट में मैंने उधर पास किया है क्या, फिर टेस्ट लेते हैं उधर, और अगर उधर टेस्ट पास नहीं होता तो वापस? यार मैंने आपको ये अप्लाई किया है कि वापस नहीं भेजते भाई आपको, यहाँ भी आपका टेस्ट उधर उधर हो गया तो आपका यहाँ भी टेस्ट पास हो जाएगा, तो बेफिक्र रहें, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। मोहम्मद ज़हीर, आई हैव 5 year एक्सपीरियंस ऑफ सिक्योरिटी इन अबू धाबी। भाई लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, आप तो कहीं भी जॉब कर सकते हैं। आप बस सीवी बनाएं, तगड़ी सी सीवी बनाएं, सोनी सी सीवी बनाएं, ठीक है। बस कुछ 4-5 कंपनी में अप्लाई मार दें, आपको ज़रूर रखेंगे। आपका एक्सपीरियंस ज़्यादातर वो देखते हैं, ठीक है, कि आप कितना एक्सपीरियंस है आपका दुबई में, या आपकी जॉब के हवाले से जितनी आप जॉब कर चुके हो। तो मारें जी, बस सोनी सी सीवी बनाएं, कंपनियों में आप अप्लाई कर दें। तो यार ये थे कुछ क्वेश्चंस भाइयों के। और एक और है, ट्रांसगार्ड का वीज़ा आने में कितना टाइम लगता है? यार टाइम का मैं कुछ नहीं कह सकता। इंटरव्यू अगर आपने दे दिए तो मे भी 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। यार टाइम का मैं आपको कोई वो नहीं कर रहा कि मुझे मैं आपको कहूँ जी हफ्ते में आ जाता है, 1.5 हफ्ते में आ जाता है, तो टाइम का मैं नहीं कह सकता। महीना भी लग जाता है, 15 दिन भी लगते हैं और 20 दिन भी लगते हैं। तो इसका मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था वीज़ा, तो मेरा वीज़ा तो कम से कम 2-2.5 महीने लग गए थे, उसके बाद जाके वीज़ा आया था। तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि यार अब हफ्ते में आएगा, 2 हफ्ते में आएगा, तो वेट करें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। और ये थी भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।